Good morning, class 8th. Today we are going to start our chapter number 3, that is understanding quadrilaterals. So students, before going to start quadrilaterals, we must know about curves. So students, what is curve? A plane curve is a curve that lies in a single plane or a plane surface like paper. A plane curve may be closed or open. Students, you very well know about curves. कर्व्स क्या होते हैं? कर्व ऐसे कर्व इज़ अ कर्व दैट लाइज इन अ सिंगल प्लेन और अ प्लेन सरफेस लाइक पेपर. वो चीज़ जो आप पेपर पे आप अपने किसी भी प्लेन सरफेस पर अपनी पेंसिल को बिना लिफ्ट किए बना सकते हैं, दैट इज़ प्लेन कर्व. ओके, अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स को नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं बिना अपनी पेंसिल को उठाए किसी भी पेपर पे और किसी भी प्लेन सरफेस पर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व. प्लेन कर्व मे बी क्लोज्ड और ओपन. हियर आई हैव गिवन सम एग्जांपल. दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना? आपको क्या दिख रहा है? ये क्लोज्ड कर्व है सिंपल, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है और आप इसको एक प्लेन सरफेस पर बिना ही पेंसिल पॉइंट उठाए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व. ठीक, अब इसे सिंपल क्लोज्ड कर्व कहा है, इसे क्लोज्ड कर्व कहा है. ऐसा क्यों? ये सिंपल इसलिए है क्योंकि ये कहीं पर भी मीट नहीं कर रहा है, दिख रहा है आपको, बट ये हमारा एक जगह मीट कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज्ड कर्व कहा. ऐसे ही सिंपल और कॉम्प्लेक्स कर्व है, और सम कर्व्स आर ओपन ऑल्सो. यहाँ क्या है आपको दिख रहा है? ये इस पॉइंट से ओपन है, ये यहाँ से ओपन है, और दिस इज ऑल्सो ओपन कर्व. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉलीगन्स. What are polygons? Polygons is a closed plane figure bounded by three or more straight sides that meet in pairs in the same number of vertices and do not intersect other than these vertices. पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड कर्व है, ऐसा क्लोज्ड प्लेन फिगर है दैट इज़ बाउंडेड, जो किससे बनता है? थ्री स्ट्रेट साइड्स दैट मीट्स इन अ पेयर ऑफ सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस. जो कहाँ पर मीट करना चाहिए? सिर्फ अपनी वर्टिसेस पे, और डू नॉट इंटरसेक्ट अदर दैन दीज वर्टिसेस, और उन वर्टिसेस के अलावा वो कहीं पर भी मीट नहीं करने चाहिए. जैसे हेयर एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगन, आपको दिख रहा है ये भी एक क्लोज्ड कर्व भी कह सकते हैं हम, लेकिन हमने इसको पॉलीगन क्यों कहा? क्योंकि ये 4 स्ट्रेट लाइन्स से बना हुआ है. ओके, यहाँ जो भी चीज़ स्ट्रेट लाइन्स से बाउंड होगी उसे हम पॉलीगन कहेंगे. ओके, तो ये क्या है? हमारा क्लोज्ड पॉलीगन. जैसे अब A, B, C, D, अब parts of a polygon. The end point of the sides of polygon are called vertices. Sides का जो end point होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? vertices. देखिए A, B, C, D. These are vertices. When naming a polygon, its vertices are named in consecutive order, either clockwise or anti-clockwise. जब भी आप किसी polygon को name देंगे तो आप क्या करेंगे? उसके वर्टिसेस के अकॉर्डिंग उसको नेम देंगे. और आप वर्टिसेस कैसे नेम देंगे? ऑर्डर में, या A, B, C, D भी दे सकते हैं, D, C, B, A भी दे सकते हैं, बट इट शुड बी एन ऑर्डर. ओके, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. कॉन्जिक्यूटिव साइड्स कौन सी होती हैं? आर द टू साइड्स दैट हैव एन एंड पॉइंट इन कॉमन. जिसका दो साइड्स ऐसी जिसका एक एंड पॉइंट क्या हो? कॉमन. सपोज वी हैव AB एंड BC, तो एंड पॉइंट कौन सा कॉमन है? B. इफ़ वी हैव BC एंड CD, तो कौन सा एंड पॉइंट कॉमन है? C. ओके, द 4 साइडेड पॉलीगन इन फिगर बिलो कुड हैव बीन नेम्ड. अब आप इसको कैसे नेम दे सकते हैं? A, B, C, D, B, C, D, A और A, D, C, B, बट हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, it does not matter which letter you begins as long as the vertices are named consecutively. आपको ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से बिगिन कर रहे हैं, बट आपको उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा. ओके,
साइड्स ए बी एंड बी सी आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। ए बी एंड बी सी भी हो सकता है ना, बी सी एंड सी डी भी हो सकता है, सी डी एंड ए डी भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन के पार्ट्स भी और भी हैं। थर्ड इज अ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। डायगोनल्स भी होंगी पॉलीगन में। व्हाट आर डायगोनल्स? Diagonal of a polygon is any segment that joins two non-consecutive vertices. Non-consecutive vertices को जो line meet करेगी, that is called diagonal of this figure. Figure shows five-sided polygon. Up here I have drawn a figure that is QRSTU. QS दिख रहा है आपको? QS SU UR RT QT are the diagonals of this polygon. आप जो भी डायगोनल बनाएंगे वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाकर बनाएंगे. ओके, एंड यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स. हाउ? Here I have written a formula n square minus 3n by 2. आप n square minus 3n by 2 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स उस फिगर में कितनी होंगी वो पता चलेंगी. वेयर n इज़ नंबर ऑफ साइड्स. सपोज वी हैव 5 नंबर ऑफ साइड्स. जैसे हमारे इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी डायगोनल्स होंगी? तो यू कैन फाइंड द डायगोनल्स. देखिए 5 हमारे इस फिगर में 5 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2. ओके, अब 5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 25. तो 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 10 आएगा. तो 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5. 2 5 ज़ा 10. इट मीन्स हमारे 5 साइडेड फिगर्स में इस फिगर में कितनी होंगी? 5. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. अब क्लासिफिकेशन भी है, पॉलीगन्स के टाइप्स भी हैं स्टूडेंट्स. तो आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा पॉलीगन है? बेसिकली देयर इज 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. ओके, नाउ polygons first fit into 2 general categories, convex and non-convex, or you can say concave polygon. A polygon is concave if there are 2 points somewhere inside it for which a segment with these as its endpoint cut at least 2 of the sides of the polygon. A polygon that is not concave is called convex. How? Listen. See here. एक कॉन्केव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्केव पॉलीगन किसे कहेंगे हम? जिसका कोई भी एक वर्टिसेस आपके उस पॉलीगन की अंदर की साइड होगा. दिस इज कॉन्केव पॉलीगन. ओके, अब देखिए ये इसके 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स तो सारे बाहर की तरफ हैं, बट एक पॉइंट अंदर है, मतलब इसकी 2 साइड्स अंदर की तरफ एंगल बना रही है. और जो ये एंगल इंटीरियर एंगल होगा, दिस इज़ मोर दैन 180 डिग्री. ठीक है, वो एंगल, वो फिगर, वो पॉलीगन जिसका कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो, और आप कह सकते हैं जिसकी एक वर्टिसेस उस डायगोनल उस पॉलीगन के अंदर की साइड मीट हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन. ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से लेस होंगे, और आप कह सकते हैं जिसके सारे वर्टिसेस बाहर की साइड ही मीट करेंगे. ओके, आप इसमें देख रहे हैं कोई भी वर्टिसेस अंदर की साइड मीट नहीं कर रही है. ओके, नाउ रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स भी होते हैं. आप सभी जानते हैं रेगुलर पॉलीगन्स और इर्रेगुलर. रेगुलर मीन्स ऐसा पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स और सभी साइड्स क्या होंगे? इक्वल.
देखिए फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, स्क्वायर, दीज आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स. A convex polygon that is both equilateral and equiangular, मतलब जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हों और सारे एंगल्स भी इक्वल हों, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. और इरेगुलर मीन्स जिसके साइड्स या एंगल्स इक्वल ना हो. नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. अब पॉलीगन्स को उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं. सो लिसन, पॉलीगन्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड बाय हाउ मेनी साइड्स. उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग, उनकी कितनी साइड्स हैं इसके अकॉर्डिंग भी आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. द फॉलोइंग लिस्ट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन एंड नंबर ऑफ साइड्स दैट दे हैव. A triangle is a three-sided polygon, and a quadrilateral means four-sided polygon. Pentagon, five-sided polygon. Hexagon, six-sided polygon. Septagon, seven-sided polygon. Octagon, eight-sided polygon. Nonagon, nine-sided polygon. And last is decagon, 10-sided polygon. So this is the classification of polygons according to their sides. Now next is, these are the example of regular polygons. Regular means जिसकी sides and angles equal होंगे. When polygons is both equilateral and equiangular. Equilateral means having all sides are equal, and equiangular all angles are equal. It is referred to as regular polygon. For polygon to be regular, it must be convex. अगर एक पॉलीगन को रेगुलर होना है तो उसे क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मीन्स जिसके सारे एंगल्स 180 से छोटे हों और सारी साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल्स के जो वर्टिसेस हैं वो बाहर की साइड्स हों. जैसे ये थ्री साइडेड ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर यू कैन से, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन एंड रेगुलर डेकागन. सो दिस इज द इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. Thank you.